सुबह के 9 बजने वाले हैं और 9 बजे की 9 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। सबसे पहले बड़ी खबर छपरा से, जहां जयप्रकाश इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। हॉस्टल 2 में 3rd ईयर के छात्रों ने घुसकर तोड़फोड़ की। इस दौरान दोनों गुटों के बीच पथराव भी हुआ। इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में झड़प की सूचना के बाद पुलिस पहुंची और समझाकर मामले को शांत कराया। इस झड़प में 2 छात्र जख्मी हुए हैं। तो छपरा की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर जेपी इंजीनियरिंग कॉलेज में झड़प हुई है। छात्र के 2 गुटों के बीच जमकर झड़प हुई और हिंसक झड़प की तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव आपको न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3rd ईयर के छात्रों के बीच झड़प हुई है और पुलिस ने पूरे मामले को शांत कराया है। तो जेपी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के बीच झड़प की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और उस झड़प के बाद किस तरह से हॉस्टल में घुसकर तोड़फोड़ की गई है। छात्र के 2 गुटों में ये झड़प हुई है और उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो यहां पर जमकर झड़प हुई और झड़प के बाद किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। झड़प के दौरान, झड़प के बीचों बीच किस तरीके से मारपीट हुई, किस तरीके की हिंसक झड़प है, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों को साफ देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जेपी इंजीनियरिंग कॉलेज के ये छात्र किस कदर हिंसक हो गए थे, किस कदर एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए थे। 2 गुटों के बीच ये झड़प हुई, छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो तस्वीरें आपके सामने हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के 3rd ईयर के छात्र ये बताए जा रहे हैं, जिन पर आरोप लगा है कि इन्होंने हॉस्टल में घुसकर मारपीट की है, तोड़फोड़ की है। और इस वीडियो को देखकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि इंजीनियरिंग कॉलेज में लाठी डंडे का क्या काम है। छात्र वहां पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन लाठी डंडे का काम क्या है। पढ़ाई करने वाले छात्रों पर मारपीट का आरोप लगा है। क्या उनका मारपीट से कोई लेना देना है, मारपीट का क्या काम है। और सवाल यह भी कि ऐसी गुंडागर्दी करने वाले छात्रों पर सजा कब होगी, ताकि दूसरे पढ़ने वाले छात्र सुकून से पढ़ाई कर सकें। तो कई सवाल हैं जो इस हिंसक झड़प की तस्वीरों के आने के बाद से उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 सवाल उठा रहा है कि आखिर ऐसे छात्रों को क्यों न सजा दी जाए, जो पढ़ाई करने आते हैं लेकिन ना खुद पढ़ते हैं ना दूसरों को पढ़ने देते हैं और इस तरह के हिंसक झड़प को अंजाम देते हैं। इस तरह की हिंसक तस्वीरें सामने आती हैं और ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि जल्द से जल्द आखिर इनको कब सजा मिलेगी, ताकि अच्छे छात्र जो पढ़ाई करने के लिए दूर दराज से यहां के हॉस्टल में रह रहे हैं, वो सही तरीके से पढ़ाई कर सके। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। बांका से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर छज्जा गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ है। पिता पुत्र की दबने से इसमें मौत हो गई है। छज्जे में 3 लोग दबे हुए थे और रोड चौड़ीकरण को लेकर सड़क से यह अतिक्रमण हटा रहे थे और इसी दौरान एक छज्जा गिरता है, जिसमें पिता पुत्र की मौत हो जाती है। दुरैया थाना के कुरमा की यह घटना बताई जा रही है। और नागेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। नागेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे आखिर कैसे हुआ है ये दर्दनाक हादसा। अली मैं बता दूं कि धोरैया टू सनहौला राज्य मार्ग बन रहा है SH80। उसके चौड़ीकरण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पिछले कुछ दिनों से वहां से अतिक्रमण हटाने की बात कही जा रही थी और काफी दबाव बनाया जा रहा था जी, जिसको लेकर जो अपना अतिक्रमण किए थे वो हटा रहे थे। इस बीच में
एक घर के पास दीवार हटा दिया गया था और दीवार के आड़ में कुछ हद तक छज्जा रुका हुआ था जी। लेकिन उस दौरान छज्जा गिर गया और उसके बीच में पिता पुत्र सहित 3 लोग दब गए, जिसमें कि पिता पुत्र की मौत हो गई और तीसरा आदमी काफी गंभीर रूप से जख्मी है, जिसको भागलपुर रेफर कर दिया गया है जी। ये अतिक्रमण हटाने के दौरान घटना घटी है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा था, अतिक्रमण हटाया जा रहा था, लेकिन क्या सावधानी नहीं बरती जा रही थी जो इतना बड़ा हादसा हो गया? एक्चुअली अतिक्रमण हटाने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पिछले 3-4 महीने से लोगों को निर्देश दिया जा रहा था कि अतिक्रमण मुक्त किया जाए, लेकिन लोग भी हैं कि मानते नहीं है। लेकिन रोड निर्माण का भी कार्य तेज गति से चल रहा था और हटा भी नहीं रहते। इधर हाल फिलहाल में जिला प्रशासन द्वारा निर्देश दिया गया था कि अगर जो नहीं हटाएंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उस बीच में लोगों ने जल्दबाजी में हटाने की कोशिश की और एक घटना घटी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए नागेंद्र। और उधर कैमूर में मिट्टी के दीवार के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मामला चांद थाना के ब्यूरी गांव का है। खबर के मुताबिक एक गर्भवती महिला अपने 2 बच्चों के साथ बैठी हुई थी, तभी दीवार गिरने से यह हादसा हुआ। घटनास्थल पर ही दोनों बच्चों ने दम तोड़ दिया। हालांकि अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की भी मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद 20 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी की मांग परिजनों की तरफ से की गई है। और बड़ी खबर दानापुर से है, जहां आर्य समाज स्थित जगदम्बा एन्क्लेव में गोलीबारी हुई है। बताया जा रहा है कि फ्लैट खाली करने के विवाद में यह गोली चली है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। 8-10 आदमी सब आया रूम खाली करवाने रात में। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दानापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर फ्लैट खाली कराने को लेकर गोली चलाई गई है। दानापुर के जगदम्बा एन्क्लेव की यह घटना है, जहां पर फ्लैट खाली कराने को लेकर विवाद हुआ और इस विवाद में गोली चलाई गई। हालांकि जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बात मुंगेर की करते हैं, जहां पर जमीन विवाद में 2 पक्षों में दर्जनों राउंड गोलियां लगी। गोलीबारी में पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों में 3 महिला और 3 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। पुलिसकर्मियों में एक थानाध्यक्ष और एक एसआई सहित एक कांस्टेबल शामिल है। घटना कासिम बाजार के मुखबिरा चाय टोले की है, जहां रंगदारी को लेकर बीती शाम 8 बजे करीब 2 घंटे तक फायरिंग हुई। पुलिस ने इस मामले में आर्मी के जवान चंदन शाह को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस छावनी में इलाके को तब्दील कर दिया गया है। पुलिस के वरीय पदाधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं। बोला रंगदारी 5 लाख रुपया दो, तब तुमको बसने देंगे, नहीं तो अन्यथा तुमको यहाँ से उड़ा के फेंक देंगे। जैसे कि बात कर रहे के बीच बचाव में मेरा 4 का बेटा कुंदन, चंदन, मेरे साला बीच बचाव में आए। फोन किए, मेरा फोन कुमार आया। उसके बाद ये लोग मारपीट स्टार्ट कर। उधर से आया, बस झगड़ा किससे था नहीं था ये बात नहीं जानते हैं सर। उधर से आया, बस पड़ा सिरा गोली मार दिया, लग गया है जेल में, मर गया। दोनों के बीच कुछ जमीनी विवाद है। उसी जमीनी विवाद के कारण ये झंझट हुआ, जिसमें गोली चली, एक आदमी मर गया। उसके बदले में दूसरे पक्ष के लोग चढ़ करके मारपीट किया, जिसमें जख्मी हो गए कुछ लोग। उस जख्मी में से 2 आदमी के मृत्यु हो गई है। और अगली खबर आरा से है, जहां गुरुवार को आरा छपरा पुल पर समस्तीपुर और गोपालगंज जा रहे एलपीजी सिलेंडर लदे ट्रकों में तोड़फोड़ और गैस सिलेंडर लूटे जाने का मामला सामने आया है। तस्वीरों में आप सिलेंडर लूट की इस घटना को देख सकते हैं, जहां कुछ बच्चों ने लूट की घटना को अंजाम दिया।
घटना के बाद बढ़ड़ा थाने में आवेदन देकर ट्रांसपोर्टरों और गैस एजेंसी मालिकों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि गुरुवार शाम आरा छपरा पुल पर बढ़ड़ा थाने की पुलिस और स्थानीय ट्रक ड्राइवरों के बीच जमकर झड़प हुई थी, जिसका फायदा उठाते हुए स्थानीय लोगों ने 600 से ज्यादा एलपीजी सिलेंडरों को लूट लिया। मामला सामने आने के बाद पुलिस लुटेरों की पहचान में जुटी है। प्लांट से एचपी गैस की गाड़ियाँ गाड़ी से लोड लेके समस्तीपुर और गोपालगंज में अचानक हम लोग को फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा बात हो गया, हम लोग का गाड़ी का शीशा तोड़ रहा है। कहाँ पे? तो बबुरा ब्रिज के पास। तो हम लोग सब प्लांट में इन्फॉर्म किए, सब जगह इन्फॉर्म किए। उसके बाद पता लगा कि सर तुरंत ड्राइवर फिर फ़ोन किया, सर गाड़ी लूट रहा है। हम लोग एक खबर किए और तुरंत हम लोग भी एक्टिव हुए। हम वहाँ पहुँचते पहुँचते हमको लेट हो गया, लेकिन मेरा गाड़ी पूरा खाली हो गया था और संजय एचपी का आधा गाड़ी खाली हो गया था। पूरा लूट लिया था सिलेंडर और मेरा गाड़ी का टोटल सिलेंडर लूट लिया था। 450 उसमें आता है 14 kg का। जी 450 सिलेंडर लूट लिया था। मुजफ्फरपुर में पत्नी से विवाद में एक शख्स ने उसकी सहेली के बेटे का अपहरण कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी विक्रम की पत्नी उससे अलग अपनी सहेली के घर रहती थी। उसे लगा कि उसकी पत्नी की सहेली ही पूरे मामले के लिए जिम्मेदार है। गुस्से में उसने अपनी पत्नी की सहेली के 10 साल के बेटे का अपहरण कर लिया। आरोपी विक्रम बच्चे को नींद की गोली देकर कमरे में बंद रखता था। पुलिस उसके मोबाइल नंबर को ट्रेस करते हुए सीतामढ़ी पहुंची, जब तक विक्रम बच्चे को एक खेत में छोड़कर फरार हो गया। लेकिन स्थानीय पुलिस के सहयोग से विक्रम को पकड़ लिया गया और अपहरित बच्चे को छुड़ा लिया गया। आम का बगीचा था, उसमें हमको छोड़ के और एक ठो और साथ में थे और एक कॉल आया उनको और फिर वो भाग गए। और फिर ना हम इधर से ना पुलिस अंकल सब और मेरे पापा और मेरे दादाजी आ गए, उठा लिया उसको। आपसी झंझट था जो है से अपने बीवी से। उस साथी में वो हमारे पुतोहू के साथ काम करती थी, उसके दरमियान में उठा लिया। कौन आदमी है वो विक्रम गुप्ता है। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि लड़के के पिता का परिवार जहाँ पे रहता है उनके साथ वाले फ्लैट में एक और फैमिली रहती है। उसके पति रहते हैं सीतामढ़ी में, लेकिन वो अपने पति के साथ में रहना नहीं चाहती, इन्हीं लोग के साथ में रहती है। इसी रंजिश में वो व्यक्ति इनके बच्चे को उठा करके लेकर के चला गया था। पटना सिटी के सुल्तानगंज थाने के समीप शव को सड़क पर रखकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल कल पॉली नर्सिंग होम में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस किसी तरह हंगामे को शांत कराने में कामयाब हुई। इधर घटना के बाद नर्सिंग होम के संचालक और डॉक्टर फरार बताए जा रहे हैं। यहाँ पे कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा हम लोग को। प्लस जो डॉक्टर है, डॉक्टर भी यहाँ से गायब है और यहाँ पे जितने भी टीम थी डॉक्टर में ऑपरेशन के दौरान, उसमें से कोई एक भी नहीं आया है और ना ही ये पुलिस बुलाने का कोशिश किया है। और जो पैसा जमा कर लिया ना, उसके बारे में भी कुछ, ये लोग, बच्चा बहुत गरीब है, इसको कहाँ से मतलब अभी कुछ करेगा, कहाँ से दाह संस्कार करेगा, बच्चा कैसे जिएगा, बच्चा कैसे पलेगा, तो मुआवजे की कौन करेगा। लोहरदगा पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सल प्रभावित सिरेगंदाग के तुइमो इलाके से भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है। पुलिस की टीम ने छापेमारी के दौरान 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट, जिलेटिन, डेटोनेटर, 120 मीटर कोडेक्स वायर, इलेक्ट्रिक वायर समेत कई सामान को जब्त किया गया है। नक्सली द्वारा इन विस्फोटकों के आईईडी में इस्तेमाल करने की आशंका थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस के हाथ लग गई। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद कर पुलिस ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। बिहार के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में स्थानीय भाषा में पढ़ाई करने का बिहार सरकार ने फैसला किया है। मकसद शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ ही छात्रों में पढ़ाई को लेकर उत्साह का संचार करना है। ऐसे में न्यूज 18 ने कुछ चुनिंदा भाषा इलाकों का जायजा लिया। हमारी पड़ताल में सभी स्कूलों के शिक्षक तो उत्साहित दिखे ही छात्रों में अपनी भाषा को लेकर भी काफी खुशी देखी गई। देखिए न्यूज 18 की ये खास रिपोर्ट।
बिहार में प्रारंभिक शिक्षा की पढ़ाई स्थानीय भाषा में करने की सरकार के फैसले के बाद अब प्राथमिक विद्यालयों में भी शिक्षकों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि स्थानीय भाषा में बच्चों को अगर पढ़ाया जाएगा तो छात्रों को बातें जल्द समझ में आएंगी और इससे शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यह प्रावधान किया गया है कि लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, उसी का उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है और विभाग इसके लिए अब तैयारी करेगी, जिसमें कि मीडियम होगा, उस मीडियम में पढ़ता है। वैसे बच्चों के लिए सरकार का यह फैसला नया है, लेकिन स्थानीय भाषा में पढ़ाई करने को लेकर ये बच्चे काफी उत्साहित भी दिख रहे हैं। जैसे यहाँ कॉमा है तो वहाँ रुक जाएंगे, ठीक लेने मत लगे। शिक्षा मंत्री की जो घोषणा हुई कि शिक्षक जो है अपनी भाषा में यानी मातृभाषा का विद्यालय में प्रयोग करेंगे, इससे हम लोग में बहुत हर्षोल्लास है कि जिससे कि कम से कम जो हमारी बोलचाल की भाषा है, बनावटी भाषा का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, जो ज़्यादा बहुत अच्छा है। और मैं अपनी मातृभाषा का अगर प्रयोग करूँ तो उससे हम लोग को बहुत खुशी होगी, हमारे बच्चे भी इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में बदलाव आएगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है धरातल पर आएगी। वैसे प्रदेश की नई शिक्षा व्यवस्था को लेकर माननीय भी कम उत्साहित नहीं हैं, तभी तो अपने स्थानीय भाषा में ही बयान भी दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री के साथ साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी क्षेत्रीय भाषा में बयान देकर नए बदलाव का संकेत दे रहे हैं कि मातृभाषा में किसी चीज को समझने में सुगमता होती है। इसलिए हमने कहा है और सरकार ने यह फैसला लिया है और मुख्यमंत्री जी की विशेष इच्छा थी कि प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम, जिसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं, वो अगर स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा, चाहे वह मैथिली हो, भोजपुरी हो, मगही हो या अन्य भाषाएं हैं, उसके माध्यम से करने से बच्चों को चीज़ों को समझने में आसानी होगी। और यानी फॉर्मेटिंग बहुत जेते एक चीज का और अहाँ सबका जानकारी अछि कि मैथिली पढ़ के लोग IAS का परीक्षा पास कर रहल छै। एहनो लोग IAS का परीक्षा पास कर रहल छै जे बिहार आ मिथिला क्षेत्र के नहीं रहे वाला छै, हरियाणा के रहे वाला छै। एहनो लोग मैथिली सब्जेक्ट रख के IAS का परीक्षा पास कर रहल छै। लोक भाषा में कोनो बात के समझे में बड़ा आसानी होला, चूंकि जब केहू आदमी जन्म लेला, कोनो बच्चा जब जन्म लेला तो जौना परिवेश में रहेला, वो परिवेश में जौन भाषा बोली बोलल जाला, वो भाषा बोली के वो आदमी बड़ा जल्दी से समझ लेला। पिछले 3 साल से मैं लगातार विधान परिषद में के विभिन्न सभी सत्रों में मैथिली की पढ़ाई फिर से आरंभ की जाए, इसका प्रश्न करता रहा हूँ। आज सरकार मैथिली की बात कर रहा है, ई नैतिक तौर पर एक हमर पैघ जीत भेलै, मिथिलांचल लोग के जीत भेलै। बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय भाषा में बच्चों को पढ़ाए जाने का स्वागत भोजपुर के शिक्षकों ने भी किया है। टीचर का मानना है कि ऐसी पहल से बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। 36 लिख ली जाए, 36 में हमने के फिर 16 जोड़ा कर ली जाए, ठीक बा। अब जोड़ा लो कहता है पहले करा के हमने के जोड़ा कर देता 6 और 6 12 के 2, ठीक है, में 1 हो गई और 3 और 1 4 और एक खांसी रह गया भाई, कितना हो गई। हमारी मातृभाषा जो भी है, ये लोकल लैंग्वेजेस बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म से वो अपनी माँ के द्वारा जो भाषा सीखता है, यदि उसी भाषा में हम उसको यहाँ ज्ञान देंगे तो उसको और अधिक जल्दी कैच करता है। तो वहीं मिथिलांचल के शिक्षक भी सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। दरभंगा के दिग्घी प्राथमिक स्कूल में शिक्षकों के साथ ही छात्र इस फैसले से बेहद उत्साहित हैं। अपन ई मातृभाषा एतुका छै, हमर भाषा तो यह छै, तो बच्चों सब बुझथिन बढ़िया से तो ठीक से पढ़ा सकै छियै। ई अपन भाषा छै एतुका और बच्चा सब बुझै छथिन एहि भाषा का आ नीक से समझा सकै छियै। मैम बहुत चीज अच्छी तरह से बताती है। घर में बोलती हो मैथिली? यस सर। यहाँ पढ़ाया जाएगा तो अच्छा से पढ़ाई में समझ में आएगा। यस सर। तो छात्र भी कहे तो एक तरह से जो है खुश है इसको लेके कि यदि मैथिली में संवाद होगा अपने टीचर के साथ। बिहार सरकार ने मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, वज्जिका और उर्दू सहित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में सरकारी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई का जो फैसला किया है,
वो सराहनीय पहल है। फैसले से शिक्षक उत्साहित हैं तो छात्र भी बेहद खुश हैं। दरअसल प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार बजट का करीब 22% राशि एजुकेशन पर खर्च कर रही है। साथ ही बच्चों के लर्निंग आउट टाइम पर भी फोकस किया जा रहा है ताकि शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन और आरा से हिमांशु के साथ पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।